कैकेयी का दशरथ से राम को राज्य और भरत को वनवास मांगना। रात्रि का अर्ध भाग व्यतीत हो गया। तब दीर्घ भुजाओं वाली सिंह सदृश चक्रवर्ती दशरथ उनकी जय जयकार करने वाले राजाओं से घिरे हुए चले और वीणानाद को परास्त करने वाली मधुर बोली से युक्त कैकेयी के प्रसाद में पहुंचे। राजा लोग दशरथ को प्रणाम करके सौद द्वार पर रुक गए। दासियां दौड़कर आई और उन दशरथ का स्वागत करके उन्हें भीतर ले गई। यूं चलकर चक्रवर्ती पर्यंक से अलग पड़ी हुई बर्छे जैसी विशाल नयनों तथा मृदुल कंधों वाली सुंदरी कैकेयी के निकट गई। चक्रवर्ती ने वहां जाकर कैकेयी की दशा देखी। ये सोचते हुए कि ना जाने इसे कौन सा दुख प्राप्त हुआ है, व्याकुल चित्त हुए। फिर जैसे हाथी हिरणी को उठा रहा हो, वैसे ही अपनी विशाल भुजाओं में उसको आलिंगन बद्ध करके उठाने लगी। सुगंधित पुष्पमालाधारी चक्रवर्ती के प्राण तुल्य उस कैकेयी ने उनका आलिंगन करने वाले चक्रवर्ती के विशाल हाथों को झटक कर हटा दिया और विद्युत के समान तड़प कर धरती पर गिर पड़ी। कुछ कहे बिना दीर्घ श्वास भरती हुई पड़ी रही। पुष्पमाला भूषित चक्रवर्ती ने पृथ्वी पर गिरकर निश्वास भरती हुई उसको देखा और भयभीत हुए। फिर उससे कहा, क्या हुआ है? इन सप्तलोकों के रहने वालों में से जिसने तुम्हारा अपमान किया हो, वह अपने प्राण खो बैठेगा। सारा वृत्तांत मुझे कह सुनाओ, फिर देखो मैं क्या करता हूं। सब बातें मुझे बताओ। भ्रमर से गुंजरित पुष्पमालाधारी चक्रवर्ती के वचन सुनकर कैकेयी ने सजल मेघ जैसे अपने विशाल नयनों से अपने स्तनों पर अश्रु गिराती हुई कहा, क्या आपको मुझ पर दया है? यदि है तो आपने पूर्व में जो वर मुझे दिए थे उन्हें अब पूर्ण कीजिए। पुष्पों से अलंकृत केशों वाली कैकेयी का मनोभाव नहीं जानते हुए चक्रवर्ती ने अति उज्जवल बिजली के समान हंसकर कहा, तुम्हारा मनोरथ पूरा करूंगा, किंचित भी कमी ना करूंगा। तुम्हारे पुत्र उदार राम की शपथ खाकर कहता हूं। ये वचन कहते ही हंसनी तुल्य कैकेयी ने कहा, यदि आपको मेरी बड़ी पीड़ा दूर करने का विचार है तो हे राजन, देवता आपकी शपथ के साक्षी हों। आपने उस दिन जो दो वर मुझे दिए थे उन्हें अब पूरा कीजिए। उस निष्ठुर हृदय वाले की वंचना को न जानते हुए चक्रवर्ती ने कहा, लो अपना वर लो। तुम्हें इतना व्याकुल तथा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। अभी तुम्हारे वर देखकर मैं अपना भार दूर कर लूंगा। कहो तुम्हारी क्या इच्छा है? सब कठोर वस्तुओं से भी अधिक कठोर उस क्रूर कैकेयी ने कहा, आपके दिए दो वरों में से एक से मेरे पुत्र को इस समस्त राज्य का अधिपति बनाइए और दूसरे से रामचंद्र को 14 वर्ष के लिए अरण्यवास के लिए भेजिए। ये कहकर वह दृढ़ पड़ी रही। सर्पणी के समान क्रूर उस कैकेयी की जिह्वा से उत्पन्न अत्यंत पीड़ाजनक विष ने ज्यों ही चक्रवर्ती को छुआ, त्यों ही वे कांप उठे। उनकी सारी देह जलकर शिथिल हो गई। सर्वदंष्ट होकर निशक्त हुए मतगज के समान वे पृथ्वी पर गिर पड़े। पृथ्वी पर लौटते हुए चक्रवर्ती की उस गंभीर पीड़ा का वर्णन करने का सामर्थ्य किसमें है? उनकी पीड़ा के अधिकाधिक बढ़ जाने से उनका मन बहुत ही शोक उद्विग्न हुआ। उन्होंने लोहार की भट्टी की माथी के जैसे उष्ण निश्वास भरे। उनकी जिह्वा सूख गई
प्राण निकलने लगे, मन शिथिल हो गया, नैनों से रक्त बह चला, मन की चिंता बढ़ गई। उनके शरीर की पांचों इंद्रियां अपना व्यापार भूलकर अत्यंत चंचल हो गई। प्राण पीड़ा से विह्वल चक्रवर्ती उठकर पृथ्वी पर खड़े होते, रो पड़ते, गिरते, श्वासहीन हो चित्र के जैसे निष्क्रिय पड़े रहते। पाप कर्म वाली कैकई के सम्मुख जाकर उसे पकड़कर धरती पर पटक देने का विचार करते। दृढ़ वर्षा दारुण छत में घुसेड़ा जाए तो उससे उत्पन्न पीड़ा से जिस प्रकार कोई मत्त गज तड़फ उठता है, वैसी ही दशा को प्राप्त हुए चक्रवर्ती कैकई को मारने का विचार करते। फिर ये सोचकर कि स्त्री है, उसे मारने पर अपयश होगा, इस विचार से लज्जित होते। वे मन की वेदना से आहें भरकर तड़फ उठते, फिर इस प्रकार शिथिल हो पड़े रहते जैसे उनकी आंखें झुम गई हों। आह्लान स्तंभ में बंधे हुए मत गज के समान चक्रवर्ती को शोक पीड़ित होकर रोते कलपते देखकर देवता भी भय से कांप उठे। वह समय ऐसा लगता था जैसे प्रलय काल आ गया हो। किंतु बाण समान नैनों वाली कैकई का मन यथा पूर्व कठोर ही बना रहा। पति की व्यथा को देखकर भी कैकई कातर नहीं हुई, उसका मन पिघला नहीं, वह लज्जित भी नहीं हुई। ऐसा कहने वाले को ही लज्जा होती है। महान लोग प्राचीन काल से ही ये सोचकर कि छल कपट ही नारी का वेश लिए रहते हैं, नारियों को कभी अपना अवलंब नहीं मानते। इस दशा में खड़ी हुई कैकई की ओर देखकर तैल सिक्त तीक्ष्ण धार वाला बर्छा धारण करने वाले चक्रवर्ती ने कहा, क्या तुम भ्रम में पड़ी हो या किसी वंचक ने तुम्हें दुर्बुद्धि सिखाई है? तुम्हें मेरी सौगंध है, क्या हुआ, कहो। ये सुनकर कैकई ने कहा, रास वाले घोड़े पर सवार होने वाले हे चक्रवर्ती, मैं भ्रम में नहीं हूं, किसी कपटी ने मुझे कुछ सिखलाया भी नहीं है। यदि आप पूर्व में दिए हुए अपने वरों को अब देंगे तो लूंगी, यदि नहीं देंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, जिससे आपको स्थायी अपयश उत्पन्न होगा। अपने पुत्र राम के अतिरिक्त जिनके अन्य कोई प्राण नहीं है। वैसे चक्रवर्ती कैकई के ये कठोर वचन कहने के पूर्व ही इस प्रकार व्याकुल हुए जैसे जले हुए घाव में बर्छा घुसेड़ दिया गया हो। स्तब्ध खड़े रहे, फिर मूर्छित हो गिर पड़े। विशाल स्वर पाता तथा धरती को जीतने वाले करवालधारी चक्रवर्ती कभी अहो क्रूर नारी कहकर आह भरते। हाय, धर्म कितना कठोर है, कहते मेरे शरीर का अंत हो जाए, कहकर उठते, फिर लड़खड़ाकर पृथ्वी पर गिर पड़ते। वीरों के पराक्रम को कुंठित करने वाले, भाले को धारण करने वाले चक्रवर्ती उमड़ते हुए क्रोध से कहते, मैं अपनी तीक्ष्ण करवाल से नारियों को निहत करके संसार को स्त्री रहित कर दूंगा, और मैं भी पतित होकर नीच जनों में गिना जाऊंगा। वे चक्रवर्ती जिनका सत्य आचरण संसार भर में प्रसिद्ध था, हाथ पर हाथ मारते, ओंठ चबाते, मन में ये सोचकर दुखी होते कि सत्य वचन भी हानिकारक है। जैसे घी में आग की गर्मी लगी हो, वैसे ही उनका मन पिघल उठता।